मैं अपनी कोचिंग जा रही थी, तो कोचिंग के रास्ते ही में मेरे मम्मा के कजिन, जो कि मेरे मामू लगते थे, वो मुझे मिले और उन्होंने मुझे कहा कि आओ मेरी गाड़ी में, मतलब बैठो मेरे साथ चलो। मैंने उनको डिनाई इसलिए किया क्योंकि वो मुझे पिछले 1 महीने से ब्लैकमेल कर रहे थे। मुझे कंटिन्यूअसली थ्रेट्स देते थे कि अगर तुम मुझसे बात नहीं करोगी मैं तुम्हारी पूरी फैमिली को गोली से उड़वा दूंगा, अगर तुम मुझसे बात नहीं करोगी मैं तुम पे एसिड फेंकवा दूंगा। मैंने घर में भी नहीं बताई थी ये बात, ये मेरी गलती थी शायद। तो उन्होंने कहा मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूंगा, मैं इसके बाद जा रहा हूँ और फिर कभी नहीं आऊंगा, मैं तुम्हें घर ड्रॉप करता हूँ, घर पे भी सबसे मिलता हूँ, तो चलो। तो मैं भी उनके साथ बैठ गई। थोड़ी आगे जाके उन्होंने गाड़ी रोक दी। वो काफी सुनसान एरिया था। वो मुझसे बोलने लगे तुम मुझसे बात क्यों नहीं करते हो। उन्होंने डैशबोर्ड से एक जो बार्बर के शॉप पे अस्तूरा यूज होता है बेसिकली, छोटा वाला नाइफ, वो मेरे गले पे रखा और मुझसे बोला कि मार दूं। मैंने हिम्मत करके बोला नहीं, आप मेरे मामू हैं, आप मुझे क्यों मारेंगे। तो वो हंसने लगे और गले से मेरे नाइफ हटा लिया। सडनली उन्होंने एक बिस्लेरी की बोतल निकाली। उन्होंने मुझसे खुद पूछा पूछोगी नहीं ये क्या है। तो मैंने बोला कि नहीं मुझे, मतलब क्या है बताइए मुझे। तो कहने का अरे कोई बात नहीं, ये शक्कर पानी का घोल है। एंड उन्होंने बॉटल खोला एंड मुझे पूरा कॉन्फिडेंस में लेके मेरे सर से वो डालना स्टार्ट कर दिया। तो मुझे पहले लगा पेट्रोल है, ये शायद मुझे जलाएंगे, बट सडनली आफ्टर 10 सेकेंड्स वो फ्यूम्स उड़ने लगी एंड मेरे नाक में वो फ्यूम्स, वो H2SO4 की स्मेल जाने लगी एंड मैं समझ गई एसिड है। उन्होंने पूरी बोतल सर से मेरे खाली कर दी। मैंने सडनली उनको पुश करा एंड जैसे ही मैंने पुश करा वो पीछे अपनी कार के दरवाजे से लड़े एंड मैं उठी आंख बंद कर रही मैं एंड मैं जल्दी से बाहर निकल के दौड़ने लगी। मैं अपने आंख से बस एसिड पोंछ रही थी और आंख बंद करके ऐसे ही दौड़ रही थी। थोड़ी सी आंख खोलती थी, एसिड पोंछती थी एंड दौड़ती थी एंड ही वाज रनिंग आफ्टर मी विद दैट नाइफ। वो हाईवे था, वहां पर बहुत लोग नहीं थे, बट एक ऑटो वाले आ रहे थे एंड वो बस ऑटो रुकी एंड मैं ऑटो पे जंप करके बैठ गई। तो वो ऑटो वाले मुझे पहले पुलिस स्टेशन लेके गए एंड पुलिस वाले ने रिक्वेस्ट करा कि प्लीज कोई विमेन आके बच्ची के साथ बैठ जाए, बट कोई भी वहां पर राजी नहीं हुआ। एक बूढ़े अंकल आए एंड मैंने उनके कंधे पे अपना सर रख लिया। मुझे आज भी वो चीज याद है कि उनकी जैकेट उस एरिया से गायब हो चुकी थी जहां पर मैंने उनका सर रखा हुआ था। ये एम्बुलेंस में शिफ्ट ही कर रहे थे कि मेरे अच्छे मामा और मेरे नाना वहां पर गाड़ी से पहुंच गए एंड जैसे ही मैंने उनको गाड़ी से उतरते हुए देखा, मैंने चिल्लाया कि अच्छे मामा रियाज मामा को मत छोड़ना। तो मेरे घर वाले मुझे बताते हैं कि इंजेक्शन डाल डाल के तुम्हारा एसिड निकाला गया फेस से, ताकि वो ज्यादा अंदर जाके टिश्यूज डैमेज ना कर पाए। आई रिमेम्बर सेकेंड डे था हॉस्पिटल का, मैं वॉशरूम गई उठ के, तो हमारा जो वॉशरूम था वहां पर मेरे घर वालों ने दुपट्टा डाल दिया था मिरर पे। उनको लगा शायद मैं देख के अपसेट ना हो जाऊं।